हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर जो लिए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2021 में, तो ये प्रश्न को जरूर देखना, इस प्रश्न को थोड़ा भी स्किप ना करना। और इसमें हम लोग ये प्रश्न जो होता है ना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, देखने पा रहे हैं कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न आपको दो तरीके समझाएंगे। अगर दोनों तरीके आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, और दोनों तरीका जो है ना ऐसे समझाएंगे जो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं पहला तरीका क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहला तरीका पहले सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहला तरीका। तो आपको एग्जाम में पहला तरीका या दूसरा तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो तरीका को एग्जाम में लिख के आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक परिमेय संख्या रहेगा और एक रहेगा आपका अपरिमेय संख्या। या तो आपका अंतर रहेगा, या फिर योगफल रहेगा, या फिर गुणनफल, या फिर भागफल रहेगा। तो इस तरह का प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप सभी को मानना पड़ेगा, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जो परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसके इक्वलिटी करेंगे, इसके बराबर करेंगे। और आप सभी को पता होगा p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। जहां p और q पूर्णांक संख्या है। तो देखिए और एक बात यहाँ पे लिख दीजिए कि q जो होगा ये नीचे वाला जो होता है हर, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कि 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटे q है, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है। तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए जब p को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका p प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए जब 5 को q से गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका 5q प्राप्त होता है। माइनस से तो माइनस कर देंगे, रूट 3 को q से गुना करेंगे तो यहाँ आपका रूट 3q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p है तो p रहने दीजिए बराबर, यहाँ पे q है और यहाँ पे भी q है, तो यहाँ पे आपका q कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका अंदर में बच जाएगा 5 माइनस रूट 3। उसके बाद देखिए ये q गुना में है ना, जब गुना में होता है तो बराबर के इधर आने से क्या होता है, बटे हो जाता है। तो यहाँ पे p बटे q बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बच जाता है 5 माइनस रूट 3। तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये p बटे q भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की तरफ जाएगा और अपरिमेय संख्या की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अपरिमेय संख्या रूट 3 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि रूट 3 माइनस रूट 3 को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे माइनस रूट 3 इधर आके प्लस रूट 3 हो जाएगा, प्लस को लिखाने जाता है। यहाँ पे 5 है तो 5 को रहने दीजिए, p बटे q को जो है ना 5 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में p बटे q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखने पा रहे हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या। उसके बाद बराबर देंगे, यहाँ 5 माइनस p बटे q एक बटे के फॉर्म में है। जब बटे के फॉर्म में कोई भी रहता है, रूट नहीं रहता है, तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह में परिमेय संख्या। यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होगा? बराबर नहीं होगा, यह संभव नहीं है, जो कि यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जो संभव नहीं है।
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका से कैसे आप सोल्व कीजिएगा, दूसरा तरीका। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है इसको हम लोग दूसरा तरीका से देखते हैं। तो देखिए 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा ये रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अंतर किया जाता है तो वो हमेशा अंतर जो होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे आप सभी को लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। अंतर मतलब घटा होता है। अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए जब भी अंतर रहेगा या फिर इसके जगह जोड़ का चिन्ह रहता तब भी अपरिमेय संख्या होता। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर योगफल भागफल हो गया, उसके बाद गुणनफल हो गया, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे आप ये बात लिख दीजिए, आपके एग्जाम्स में आपसे एक भी नंबर नहीं छूटेगा। उसके बाद यहाँ पे अतः या फिर हैंस में लिख सकते हैं, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह बनाइए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आज आपसे एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद ये पहला तरीका हो गया। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको दोनों तरीका में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। तो और एक प्रश्न को देख लेते हैं, इसी टाइप का और एक प्रश्न है, उसको भी सोल्व करके आपको बता देते हैं। आइए देखिए दूसरा प्रश्न उसी टाइप का है, सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाटा अलग है और यहाँ पे गुणनफल का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे गुणनफल छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या करा है कि दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार सेम टू सेम पहला तरीका को अपनाएंगे, उसके बाद दूसरा तरीका से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला तरीका में हम लोग क्या करते थे कि मान लेते थे, माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उसका जस्ट ऑपोजिट मानेंगे जो आपको कहेगा। अपरिमेय संख्या बोला है सिद्ध करने, तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब परिमेय संख्या होता है तो वो आपका p बटे क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 3 रूट 2 ये जो होगा p बटे क्यू के फॉर्म में होगा। और आप सभी को पता होता है ये p और q एक जो होता है पूर्णांक संख्या होता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चीज लिख दीजिए, q जो होगा ये 0 के इक्वलिटी नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए जो परिमेय संख्या के फॉर्म में होता है वो बटे में तो होता है, ये p बटे q के रूप में होता है। उसके बाद इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ पे इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, जब p को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका पूर्ण p प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 3 रूट 2 को q से गुना करना है, तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 रूट 2 q हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहाँ पे p है ना, ये q गुना में इधर आके ये बटे हो जाएगा, तो p बटे q बराबर यहाँ पे आपका बच रहा है 3 रूट 2। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये 3 गुना में है ना, जब 3 गुना में होता है तो इधर आके ये भी बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे p बटे q, इसके फिर बटे में 3 आ जाएगा, बटे 3 बराबर यहाँ पे सिर्फ बच रहा है रूट 2। तो देखिए ये जो है 3 है ना, ये 3 क्या है नीचे में बटे में,
तो ये यहाँ पे आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P बटे 3 को जब Q से गुना करते तो यहाँ पे आपका 3Q बचता है। तो यहाँ पे P बटे 3Q बराबर √2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे P बटे 3Q ये एक बटे के फॉर्म में है और ये एक P बटे Q के फॉर्म में है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या जो है ये एक इधर है आपका √2, एक अपरिमेय संख्या है, ये इधर है आपका अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। वैसा ही सेम टू सेम बना रहे हैं, जो संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अतः में लिख देना है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका बन गया। इस तरह बनाइए, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो ये पहला तरीका हम लोग देखे। उसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं, वो भी दूसरा तरीका बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। दूसरा तरीका, तो देखिए दूसरा तरीका में हम लोग क्या करते हैं कि वो गुणनफल के फॉर्म में होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे 3 एक क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है, जो रूट में नहीं होता है, जो बटे के फॉर्म में रहता है या फिर ऐसे रहता है, तो वो परिमेय संख्या होता है। 3 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको लिख देना है, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल है तो यहाँ पे गुणनफल लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता तो योगफल हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता तो अंतर हो जाता। तो यहाँ पे आपको देखना है 3 गुना √2 है, तो ये गुणनफल हो गया। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद आप हेंस में लिख दीजिए या अतः में लिख दीजिए कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप सॉल्व कीजिए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। या तो दूसरा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। आपको दोनों तरीका में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करेंगे और पब्लिश करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।